मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जैनमन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए ये ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसमें ना गोश्त, ना मटन, ना चिकन, कोई चीज़ भी यूज़ नहीं की, लेकिन ये टेस्ट आपको ऐसा देगा कि आप इन तमाम चीज़ों को भूल जाएंगे। घर में रखी हुई तमाम इंग्रेडिएंट्स से बनाई ये मैंने आलू के गोला कबाब, जो कि ग्रेवी के साथ हैं, मज़ेदार सी, चटखारेदार सी। तो इसको मैंने बहुत आसान तरीके से और बहुत झटपट बनाया है। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 kg आलू हैं, इनको मैं इस तरह से इसमें ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो इनको हाथों से अगर अच्छे तरीके से मैश कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन इस तरह करने से जो है इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहते, तो ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, वो भी ऑल पे करके, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो मैं आपको ये तमाम आलू ग्रेट करके देखिए व्यूअर्स, ये तमाम आलू ग्रेट कर लिए हैं। इसमें मैं ये हरा मसाला डालूँगी। तकरीबन ये आधी गड्डी हरा धनिया है, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, 1 टमाटर है। इसके मैंने बीजे निकाल दिए थे, सिर्फ मैंने इसकी ऊपर की जो ये मोटी स्किन है इसको मैंने काटा है। और ये मैंने एक तकरीबन दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसको चॉप किया है, ये इसमें मैं डालूँगी। और ये स्पाइसेस जाएंगे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट का मसाला, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून पिसी मिर्च। तो ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तमाम स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड करूँगी। और जाहिर सी बात है, आलू हैं तो इनको बाइंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए मैंने इसमें मैं हाफ़ कप ब्रेड क्रम्स, जो कि मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, इनका लिंक मैं आपको दे दूँगी, तो आई बटन में या मैं लास्ट में आपको दूँगी, तो आप इसको देखिए और घर में बनाएं, बहुत ईजीली ये भी बन जाते हैं। तो देखें व्यूअर्स, इसको मैंने तमाम ब्रेड क्रम्स को इसमें मिक्सअप कर दिया है, लेकिन अभी भी हमें इसको मज़ीद बाइंडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हमने इसके गोला कबाब बनाने हैं। तो ये मैं 3 टेबलस्पून इसमें बेसन के ऐड करूँगी। आप जानते हैं कि बेसन जो है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा रिच होता है। जब हम इनको कबाबों में डालते हैं और जब हम इन्हें फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छी सी लुक आती है, बड़ी प्रोफेशनल सी लुक आती है। तो बेसन ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो अब मैं ये बेसन भी आपको इसमें मिक्सअप करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये तमाम जो है मसाले इसमें मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब मैं इस तरीके से ये ऑयल लूँगी, और ये जो एक आम सी पेंसिल जो बच्चे हमारे यूज़ करते हैं वो पेंसिल है, और इस तरह से मैं ये बैटर उठाऊँगी, और ये देखें इस तरह से मैं इसको बनाऊँगी, और ये इस पेंसिल को इसके अंदर डाल दूँगी मैं। और अब हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके गोला कबाब की सूरत में बना लेंगे। अंदर ऑयल हमने इसलिए लगाया कि ये पेंसिल के साथ जो है ये चिपके ना। तो ये देखें, ये कितने आराम से निकल आया, और ये बिल्कुल जो है कबाब की सूरत में बन चुका है। अब मैं आपको इस तरह तमाम बना के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये तमाम कबाब बन के रेडी हैं। इनको अभी हम साइड पे करते हैं। अब मैं आपको इसका सॉस बनाने का तरीका बताती हूँ। ये मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब जो है ये केचप ले रही हूँ। ये देखें, ये मैंने 3 टेबलस्पून केचप लिया है। मैं तकरीबन इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ये चिली सॉस डालूँगी, ताकि हमारी ग्रेवी जो है बहुत स्पाइसी सी बने। हमारा ये सॉस जो है बहुत चटपटा, चटखारेदार, मज़ेदार बने। तो देखें, हाफ़ टी स्पून मैंने पिसी मिर्च डाली है, और हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स यानी कुटी मिर्च ऐड करूँगी। साथ में इसके हाफ़ टी स्पून जो है मैं नमक ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें मैं सिरका ऐड करूँगी, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्सअप करेंगे। और इसके साथ ही मैं अब इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का ऐड करूँगी, ताकि ग्रेवी को थोड़ा सा थिक सा टेक्सचर दे और ग्रेवी जो है बहुत मज़ेदार सी लगे।
कॉर्नफ्लावर मैंने ऐड किया है और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये देखें, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। तो ये देखें, ये हमारी जो सॉस है ये बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे। तो आए हम अपने कबाब तलने की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने देखें 3 to 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल लिया है पैन में, और अब ये तमाम कबाब मैं तकरीबन 7-8 कबाब एक साथ रख के इनको मैं इकट्ठे फ्राई करूँगी। और इन देखें, मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला और बिल्कुल इसको हम धीमी आंच पे यानी बहुत लो फ्लेम पर हम इसको रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, हम इनको आराम से एक एक करके इनको हम पलट लेंगे। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन हमने इनको 2 से 3 मिनट तक नहीं छेड़ना, एक तरफ से पकने देना है, फिर दूसरी तरफ देखें आराम से इजीली ये इनको हम इस तरह पलट लेंगे। और देखें कितना प्यारा इनका कलर आया, बिल्कुल इनकी लुक ऐसी आई है जैसे गोला कबाब की लुक होती है। और माशाल्लाह इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, इन कबाबों को तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं। मैंने इनको बहुत लो फ्लेम पे रेडी किया है। तो इनको देखें, हर तरफ से मैंने अच्छे तरीके से उसी 3 टेबल स्पून ऑयल में मैंने इन्हें रेडी किया है। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और फिर अब मैं इसकी आपको ग्रेवी बना के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और ये मैंने 4-5 जवे लहसुन के और 4-5 हरी मिर्चें ली हैं। और इनको मैं हल्का सा सॉफ्ट करूँगी, इनको ब्राउन मैं नहीं करूँगी, इसलिए कि इसकी ग्रेवी हम थोड़ी डिफरेंट सी बनाएंगे। हमेशा हर रोज़ एक से खाने खा के दिल परेशान हो जाता है, तो थोड़ा सा चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पॉइंट पर मैंने ये एक जो है दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसको मोटा मोटा काटा है ताकि ये बीच में, और हमने इसको भी सॉफ्ट रखना है। इसको हमने बिल्कुल गलाना या नहीं है, ना इसको हमने ब्राउन करना है, ताकि इसकी टेंडरनेस जो है वो बरकरार रहे। और जब हम अपने कबाब खाएं तो ये खाने में बीच में थोड़ी कच्ची फील हो तो बहुत मज़ेदार सा टेस्ट देती है। तो अब ये हमारी प्याज जो है रेडी है। इस पॉइंट पर मैंने ये जो सॉस रेडी किया था, ये सॉस हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, सॉस के अंदर ये स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पाइसेस जो मैंने डाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। अगर आप लोग लाइट मिर्चें खाते हैं तो आप इसको बेशक कम कर सकते हैं। ग्रेवी को हमने बस इतना पकाना है कि जो हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है वो पक जाए और ये ग्रेवी थोड़ी थिक सी हो जाए। तो देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रेवी बिल्कुल थिक होना शुरू हो गई है। तो इस पॉइंट पर ये आकर मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर अपने कबाब ऐड कर देंगे। देख सकते हैं कि इसमें कोई भी चीज़ मैंने बाज़ार से नहीं ली, ना चिकन, ना मटन, ना गोश्त। तमाम इंग्रेडिएंट्स इसकी घर में मौजूद थी। और घर में जब कुछ नहीं हो और ये छोटी मोटी चीज़ें घर में मौजूद हो तो आप एक चटखारेदार सी रेसिपी बना के इंजॉय कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पर ये तमाम कबाब जो हैं मैं इसके अंदर रख दूंगी। और अब हम इनको बहुत ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है। तमाम कबाबों को ग्रेवी के बीच में रखने के बाद सिर्फ हमने इनको इसके अंदर अलट पलट करना है, यानी मिक्सअप करना है। इसको ज़्यादा घुमाएंगे, हिलाएंगे तो ये कबाब टूट जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ हमने इनको डालना है और इस तरीके से इनको अलट पलट कर देना है। ये देखें, और ये रेडी है। इस ग्रेवी के साथ इनका क्या ही मज़ा आता है, ये तो जब आप बनाएंगे और खाएंगे तभी आपको पता लगेगा। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने फ्लेम जो है ऑफ़ कर दिया है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये मेरी यूनिक सी रेसिपी जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, ये फ़र्स्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इसको एक मरतबा इस तरह मेरे तरीके से बनाएं। ये इंतहाई स्पाइसी सी मज़ेदार चटखारेदार आलू के गोला कबाब की रेसिपी है, जिसके साथ ग्रेवी भी है। ये जो इसके अंदर प्याज है, ये थोड़ी कड़क कड़क सी प्याज इसके अंदर जब आपके खाने में हर बाइट के अंदर आएगी तो यकीनन आपको बहुत मज़ा देगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।